चलिए साहब, ये आत्मा परमेश्वर ने लाया कहां से? कोई फैक्ट्री थी क्या स्वर्ग में? नहीं, एक ही आत्मा थी, परमात्मा एक ही आत्मा थी। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के विशाल अस्तित्व में से एक तिनका जगत बनाने से पहले अलग किया, आदम। फिर दूसरा तिनका निकाला, हव्वा। फिर तीसरा तिनका निकाला, केन। फिर चौथा तिनका निकाला, हाविल। फिर उसके बाद में अटरम सटरम गटरम। धरती का आखिरी मनुष्य जब पैदा होगा और ये धरती आग में जला दी जाएगी, वो आखिरी मानव के पैदा होने वाली आत्मा को भी उसने आदम की आत्मा के साथ अलग करने के समय ही निकाल के स्वर्गीय स्थानों में अलग डिपॉजिट करके रखा है। और हर आत्मा के लिए उसने एक तारीख नियुक्त की है कि तुझे फलाना तारीख को फलाने मामा पापा से शरीर पहनने के लिए जाना है। और जिस दिन तू पैदा होगा, जिस दिन तू मां के गर्भ में जाएगा, उसी आत्मा के साथ उसने टैगिंग करके रखा था कि देख फलानी तारीख के फलाने घंटे के फलाने मिनट के फलाने सेकंड में तेरे को ये शरीर त्यागना पड़ेगा। एक सेकंड भी बर्दाश्त मत नहीं करूंगा, याद रखना। और तेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इतनी सटीक तारीख और सेकंड भी खुदा ने उस आत्मा के साथ जोड़ करके रखा है। इससे ज्यादा एक सेकंड भी धरती पर नहीं रह सकता तुम जितना ही घीओ खा, दूध हो नहाओ और घीओ कुल्ला करो, जिस दिन परमेश्वर ने तुम्हारी तारीख लाई है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत कैंसिल करके ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। पर अब सवाल ये कि परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के तिनके को अपने से अलग करके एक नए व्यक्ति के रूप में परिचित कराया। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड्स पर्सनालिटी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ एंड आइडेंटिफाइड एज ए डिफरेंट पर्सन। धरती के बनाए जाने से पहले हम परमेश्वर के वजूद में से अलग किए गए और परमेश्वर के परिचय से अलग परिचय प्रभु ने दे दिया। अब दो गॉड हो गए। एक, जब हम परमेश्वर के अंदर में थे तो परमेश्वर के नाम से पहचाने जाते थे, परंतु अब परमेश्वर ने अपने में से हमको अलग कर दिया है। तो अब हम अलग व्यक्ति हैं, पर निकल के तो परमेश्वर से ही आए हैं ना। हम पहले अंदर थे, फिर बाहर आ गए। तो जब हम अंदर थे तो क्रिएटर गॉड के भाग में थे, और जब हम अलग हो गए तब क्रिएशन गॉड बन गए। क्योंकि उत्पत्ति 1:26 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप नंबर 1 और समानता नंबर 2 उसमें बनाए। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। इमेज का मतलब होता है परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, यह हो गई इमेज। और उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि को अलग किया, यह हो गई उसकी लाइकनेस। स्वरूपम एंड सादृश्यम। स्वरूप जैसे परमेश्वर आत्मा है, वैसे ही मनुष्य भी एक आत्मा है। और उस आत्मा की एक आत्मिक बुद्धि है जिसको प्राण कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके उस आत्मा के साथ जोड़ करके ये कहा, जैसे मैं आत्मा हूं तू भी आत्मा है, स्वरूप है, और जैसे मैं बुद्धि हूं वैसे तू भी इसके शरीर में, आत्मिक शरीर में बुद्धि बन जा। और इस तरीके से समानता को उसने अलग किया। Now we have two different gods, the creator gods and the creation God. जरा अच्छे से समझ लेना, धरती का एक भी बाइबल विद्वान तुमको ये नहीं समझाएगा जो आज रात आप सुनने जा रहे हैं। अब परमेश्वर ने अपने परिचय से हमको अलग कर दिया, स्वरूप और समानता बनाने के बाद में। तब परमेश्वर पिता ने इस आत्मिक आदम को देखा, वंडरफुल,
मेरी आत्मा में की आत्मा, मेरे प्राण में का प्राण। ये सारा कार्यक्रम आदम को मट्टी से बनाने के पहले ही हो गया था। जब आत्मिक दुनिया में ये पृथ्वी पानी में डूबी थी और अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और उसी के ऊपर स्पेस में परमेश्वर हम सबको अपने में से अलग अलग करके एक नए नए व्यक्ति के रूप में बना रहा था। तब हरेक की तारीख दी रखी थी कि तुझे धरती पर फला तारीख को पैदा होना है और फला तारीख तक 60 साल 80 साल 90 साल तुझे एक तन में जिंदा रहना है। अब परंतु एक बात याद रखना, मैं तुझे अपने में से अलग करके एक अलग परिचय देने के वक्त तुझे शरीर में धरती पर इसलिए जन्माया हूं कि जब तू धरती पर पैदा होगा तो तेरी एक ड्यूटी होगी। हालेलुया। अब सारे लोग सांस लेना बंद कर दें और टकटकी लगा के हमारे तरफ देखें। मैंने तुझे अपनी आत्मा से अलग करके तुझे तन पहनाकर धरती पर डॉक्टर बनने नहीं भेजा, इंजीनियर बनने नहीं भेजा, बाप बनने नहीं भेजा, मां बनने नहीं भेजा, पोता देखने नहीं भेजा, घर बसाने नहीं भेजा। मेरा उद्देश्य समझ, मैंने तुझे धरती पर इसलिए अपनी आत्मा से आत्मा निकाल के, अपनी बुद्धि से बुद्धि निकाल कर तुझे तन पहनाया है कि मैं तुझे धरती पर एक ड्यूटी दे करके भेज रहा हूं। और वही तो ड्यूटी हम पढ़ रहे थे रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में और उसके 29वें पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया है, और दूसरे स्टेंजा में लिखा है जिन्हें उसने पहले से ठहरा दिया है। पहले से ठहरा दिया है, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा गला खराब। कब के पहले से ठहरा दिया है उसने? जिस सेकंड में मां के गर्भ में, माता के एग में पापा का स्पर्म्स हेड मार के स्पार्किंग कर रहा था ना, और उस समय गर्भ धारण का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उस सेकंड खुदा बाप वीडियो लगा करके देख रहा था। ओ वंडरफुल, अब इस आत्मा को तन पहनने की पहली सेकंड, दूसरा सेकंड, 5वां सेकंड, और इसके बाद मिनट और घंटे मां को पता ही नहीं है। वो तो मोबाइल खेल रही है पर अंदर गड़बड़ी चल रही है। और उस सेकंड से मेरा परमेश्वर तुम्हें ठहरा के क्या कहता है, बल्ले 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 बल्ले, अब उद्देश्य पूरा करने का समय आ गया है। मैंने तन पहनाने के लिए इस आत्मा की तारीख को ले आया। जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने जाना और मां के गर्भ में जाने से पहले मैंने उसको ठहरा दिया, और अब 9 महीने तक बेचारा परमेश्वर देख रहा है कि अब पैदा होगा कि तब पैदा होगा, अब पैदा होगा कि तब पैदा होगा। He is looking towards the man. यदि वह मनुष्य से अपना अपना ध्यान हटा ले, यहां अय्यूब की किताब में और उसके 34वें अध्याय में बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 34 34वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो जरा आपके लिए निकाल दूंगा, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब और उसका 34वां अध्याय, नहीं ये माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, अय्यूब की किताब, अय्यूब 34:14, यदि हमारे पीछे बोली, यदि वह है, सब लोग बोलो, यदि वह है मनुष्य से अपना मन हटाए, इसका मतलब लगा के रखा है, और अपनी आत्मा और श्वास अपने आप में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य की ओर परमेश्वर मन लगा के रखता है बेटा, इसलिए सांस चल रही है तेरी, घमंड मत करना। एक आध दिन गले में टोटी बंद कर देगा ना तो फेयर एंड लवली लगाना बंद कर देगा, याद रखना। परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर है, इसलिए तू जीवित है
और उसके नथनों में, उसने नथनों में श्वास डाल के रखा है। उत्पत्ति की किताब और उसका 28वां अध्याय और उसके 3रे पद को देखें तो वहां ऐसे लिखा है, अय्यूब की, माफ कीजिए मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि, हमारे पीछे बोलो, क्योंकि अब तक मेरी श्वास बराबर आती है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। फिर से जोर से बोलो, मेरी श्वास बराबर आती है क्योंकि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में, जरा नथना किधर है बता तो दो। अच्छा इधर है, ठीक है ना, ओके, नथनों में बना रहता है। हाँ चलो एक प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आपको एक काम करना, कान में उंगली डालना और सांस लेना और छोड़ना, और धरती में जितने नाम है ना, सांस में कौन से वाला नाम निकलता है, जरा 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस तो करके देखो। सब लोग अपने कान में उंगली डालो और सांस छोड़ो धीरे से, और अंदर ले लो और फिर छोड़ो। देखो तो हमारे नाक से कौन सा स्वर बनता है। अंदर लिए तो ए और छोड़े तो सु। अरे उसी के चक्कर में जिंदा हो भाईजान। रात को प्रैक्टिस करना घर में जाके 12 बजे, है ना, जब सब सो जाते हैं तब। बेटा 1 मिनट भी यदि यीशु नहीं बोला तो कल सुबह ना बक्सा घर में नजर आएगा। हाँ, वो हमारी ओर अपनी आंखें लगा के रखता है। उसने अपनी आत्मा हमारे शरीर में बिखेर के रखा है, इसलिए मेरी श्वास बराबर चल रही है। हम उसकी दया से जिंदा हैं। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपकी जाति कुछ भी हो सकती है, आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, आपकी संस्कृति कुछ भी हो सकती है, परंतु परमात्मा यदि अपने नथनों में आत्मा को वापस ले लेगा तो गामा पहलवान, दारा सिंह पहलवान, टाटा बिरला, एलन मस्क, ये सब धरती को चाट जाएंगे। नाक से कीड़े जाएंगे दिमाग खा करके, कान से निकलेंगे हिटलर के और कहेंगे खाया तो था पर मजा नहीं आया। घमंड न करना अपने आप में। ईश्वर ने तुम्हें एक बार जिंदगी जी है, मालूम पड़ना चाहिए कि हम धरती पर क्या बात के लिए पैदा हुए हैं। यही तो नहीं मालूम है, इसलिए तो भूत लव यू करते हैं रात के 12 से 3। हमें मालूम होना चाहिए। आगे हम फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं, रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में, और उसके बाइबल के 8वें अध्याय में लिखा है, उस जिसने हमें पहले से जान लिया है और जिसे पहले से ठहराया भी है। क्या बात के लिए ठहराया है? हमारे पीछे बोलिए, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, बुलाया जाना, धर्मी ठहराया जाना और महिमा दिया जाना। फिर से सुनो, बुलाया जाना, धर्मी ठहराया जाना, महिमा दिया जाना, यही है पुत्र की क्वालिटी। हम परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। बोलिए, मैं धरती पर इसलिए जन्म लिया हूं
कि पैदा होने से मरने के बीच परमेश्वर के पुत्र होने की सारी योग्यता मुझे कमाना है, इसलिए मैं पैदा हुआ हूं। अब आप ही बताओ, तुम क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहा है इंसान? डिग्री, दौलत, धन, माया, फरेब। तो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन के बाद में ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के बाद में सेपरेशन। हस्बैंड का नाम है ब्लड प्रेशर और उसकी पत्नी का नाम है शुगर, जिसे दूसरे आसमान वाले ने जोड़ा है, कोई ना तोड़े। इतना अंगूर खाते तो गाल लाल हो जाते, चना मुर्रा जैसे गोलियां खा रहे हैं। क्यों? बाजू वाले की हराम की कमाई है क्या? वाई? हमारा तो फैमिली डॉक्टर भी है ना। अरे जिस तन में प्रभु रहते हैं वहां डॉक्टरों का क्या काम है? और वैक्सीन तो तुमने पहले ही लगवा ली है, इसलिए डॉक्टरों से तो तुम तो दोस्ती करके रखना, कब टपकोगे पता ना चलेगा। क्या कर रहा है आदमी, समझ में नहीं आता। दुनिया के पीछे भाग रहा है? कहीं नाक में पट्टी बांधने से कहीं कोरोना रुका हुआ है? अभी तो तुमको जहां भी पट्टी बांधना है वहीं बांध लो। 2024 के अंदर में ऐसा कोरोना आएगा। अभी तो ऐसा कुछ होने वाला है जिसके, अरे जब कभी भी आप डिनर में जाते हैं तो पहले स्टार्टर मिलता है ना, इतने बड़े गिलास में जूस मिलता है, इतना बड़ा दे देंगे तो पहले ही ना भर जाएगा। अभी तो आपने भाई साहब केवल स्टार्टर खाया है, मेन कोर्स तो अब शुरू होगा। तुम तो तैयारी करके रहो, नहीं सुधर लो। हाँ, तबाही निश्चित है। 2027 से लेकर के 2030 तक धरती की 1 अरब जनता को टपकाने की योजना बन रही है। इससे ज्यादा नहीं बुलवाना हमसे, बाकी सीक्रेट में आना, मजाक नहीं करना। आप यहां बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को जन्माया है उसको आइडिया ही नहीं है, तो दौलत कमा रहा है। मनुष्य के पुत्र होने की संपत्ति से आइडिया ही नहीं है उसको। और मनुष्य परमेश्वर का पुत्र बनने की 3 योग्यताएं होती हैं। नंबर 1, वो धर्मी है। नंबर 2, वो पवित्र है। नंबर 3, वो महिमावान देहधारी है। जब मरियम के पास में स्वर्गदूत आया तो कहने लगा, देख तेरे लिए एक संदेश है, तू गर्भवती होगी, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जिसमें आदम का डीएनए नहीं होगा। इसलिए पुरुष से हट करके केवल मां के गर्भ में देवात्मा की शक्ति से एक बालक का निर्माण हुआ, जिससे कि वह ह्यूमन डीएनए से यीशु को अलग बना के रखे। अच्छे से याद रखना। अभी एक साइंटिस्ट है डॉक्टर रेनवॉल्ट और रॉनवेल्थ, अमेरिका के हैं, धर्मी आदमी है। उन्होंने इजराइल गवर्नमेंट से यीशु को कहां क्रूस पर लटकाया गया था उसकी शोध की और एग्जैक्ट वो जगह निकाल लिया जहां यीशु के शरीर, जहां यीशु के को क्रूस पर लटकाया गया था। और उस चट्टान के अंदर नीचे 20 मीटर की गहराई में उन्होंने एक बोगदा पाया, जहां पर मूसा के द्वारा रखा गया वाचा का संदूक आज भी वहां पर है। और एग्जैक्ट खुदाई के बाद उन्होंने कैमरा डालकर के देखा तो अंदर में वाचा के संदूक के ऊपर वही लहू जो यीशु ने क्रूस पर लटक करके लकड़ी के सहारे ऐसा दिया था ना, वो ठीक वो खून उसी पवित्र वाचा के संदूक के ऊपर टपका। तब जमीन के उस चट्टान के तिड़की जगह से उन्होंने वो खून को जो खरोच खरोच करके निकाला। जरा ध्यान से सुनना, ये वैज्ञानिक बातें हैं। जब कभी किसी खून का
खून को देखते हैं तो उसमें 24 क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 क्रोमोजोम्स मामा के होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स पापा के होते हैं। और मामा का एक्स 1 बन के 24 होता है और वाई बनकर के 24 होता है। 48 क्रोमोजोम्स के बाद में मनुष्य का खून लाल बन जाता है। परंतु जब डॉक्टर रॉनवेल्थ ने एग्जैक्ट उस पत्थर के समान डामर की तरह उस खून को निकाल के लैब में ले गए तो लैब वाले वैज्ञानिक कहते हैं साहब ये तो सब पत्थर बन गया है। उन्होंने निवेदन किया 72 घंटे तक केमिकल में डालकर उस पत्थर में से जब उसको कंप्यूटर में डाला गया तो क्रोमोजोम्स जिंदा थे। डीएनए जिंदा रहता है। क्रोमोजोम्स जिस समय शरीर से आत्मा निकलती है उसी समय क्रोमोजोम्स मर जाते हैं। परंतु इस खून में 2024 साल के बाद भी क्रोमोजोम्स जिंदा थे। और जब उस क्रोमोजोम्स को काउंट किया गया तो वैज्ञानिक अपनी मशीनें छोड़कर के थरथराते हुए कांपते हुए डॉक्टर रॉनवेल्थ के पास में आए और कहने लगे सर इसमें 23 क्रोमोजोम्स मामा के हैं और एक्स क्रोमोजोम्स नदारत है और वाई क्रोमोजोम्स गॉड का है। इसमें केवल 24 क्रोमोजोम्स है। यह इंसान का खून नहीं, देवताओं का खून है। Hallelujah. We can prove that Jesus is God on the face of this earth through the science. ये मान्यता नहीं है। धरती पर एक भी आदमी का खून 48 क्रोमोजोम्स के बिना खून नहीं बनता है। परंतु वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को बता दिया उस मिट्टी से, उस पत्थर की चट्टान से खरोचे गए खून में आज भी 24 क्रोमोजोम्स है। 23 क्रोमोजोम्स मामा के हैं, एक्स मामा का गायब है और वाई परमेश्वर पिता का है। इसलिए यीशु ने अपनी माता को कभी यह नहीं कहा कि माता, उसने कहा हे नारी मैं तेरा 23 क्रोमोजोम्स लिया हूं परंतु एक्स नहीं है, इसलिए तो मेरी मां नहीं हो सकती है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने किसी भी पुरुष के वीर्य को मां मरियम के कोख में जाने नहीं दिया और एक ऐसा बालक पैदा किया जिसके अंदर में किसी भी आदम के डीएनए के होने की कोई चांसेस नहीं है। और उस आदम के डीएनए से सेपरेट रखने के लिए उसने एक बालक को जन्म दिया। यही है वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है जिसका नाम है यीशु मसीह। ही इज द सन ऑफ गॉड। अब हमारा वैक्सीन के द्वारा डीएनए चेंज कर रहे हैं लोग। ठुकवा तो लिया नंबर 666 का। अब क्या होगा पूछो अपने आप से। अगली और 5 वैक्सीन लगेंगी 2027 तक। तब तक हम जाम्बू बन जाएंगे। जाम्बी है क्या बोलते हैं, जोम्बी। इंसान को दानों में बदलने की योजनाएं, अंधकार की शक्तियों की, ये मन से कभी पूरे ना हो बोल करके मसीही लोग जागते रहिएगा। जी हां, बी केयरफुल। बाइबल का परमेश्वर यहां अपना डीएनए बदलने के लिए आया है। यह हमारा डीएनए बदल रहे। जिंदा रहने के बहाने आप बदलवा रहे हो। बाइबल का परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से एक बात कहता है, मेरे प्रभु धर्मी थे जिसके खून के अंदर में आदम के पाप का अंश, आदम के पाप का श्राप, आदम के पाप के ऊपर से आई हुई सजा नहीं होती है, वही है धर्मी। और प्रभु ने मुझको और आपको धर्मी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यदि मैं धार्मिकता की परिभाषा आपको विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करती रहूं तो 6 महीने की क्लास में आना पड़ेगा आपको। राइचियसनेस इज नॉट द जोक। राइचियसनेस इज नथिंग बट द राइचियसनेस इज द प्लेस वेयर वी सेपरेट आवर डीएनए फ्रॉम द आदम्स डीएनए।
आदम के परंपराई गुणों से स्वतंत्र होकर के परमेश्वर के परंपराई गुणों में भागी होने वाले सिस्टम को धार्मिकता कहते हैं। और परमेश्वर ने धरती पर इंसान को जगत की उत्पत्ति से पहले इसी चुनाव के लिए चुना था कि वह आदम के डीएनए से अलग रहे, आदम के श्राप से अलग रहे। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको जन्माया था।